हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम से रिलेटेड। जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड बहुत कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, कहाँ पर स्थित है, कितना क्षेत्रफल है, यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिल सकते हैं या बनने वाले हैं। जैसे आप लोग की स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मंडला, बी बालाघाट, सी डिंडोरी, डी अनूपपुर। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग को इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। देखते हैं कितने लोगों से इसका आंसर बनता है और आप लोग की तैयारी कैसी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ साथ आप लोग बता दूँ, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी गई है, आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। किसके? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लोग बात करें। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी 2 जिलों में फैला हुआ है। अधिकतर आप लोग के ऑप्शन में जैसे दोनों दे दिया जाएगा, बाई चांस आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 543 वर्ग किलोमीटर। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से यानी राष्ट्रीय उद्यान का कितना क्षेत्रफल है। तो आप लोग हर एक राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल जरूर याद कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप लोग जरूर याद कीजिएगा। जैसे इसकी स्थापना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी और इसे 1994 में, सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। बहुत बार पूछा जाता है कि बाघ परियोजना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जो है कब शामिल किया गया था। तो आप लोग याद रखना है 1994 में जो है बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। और आप लोग को बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि जैसे जिला दे दिया जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे पन्ना दिया गया, छतरपुर दिया है, निमाड़ी दिया गया है और कुछ दिया गया है इसमें पे, तो आप लोग पन्ना लगा के आना, न कि छतरपुर। ध्यान दीजिएगा, अधिकतर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पन्ना जिले में ही फैला हुआ है, तो आप लोग पन्ना लगा के आइएगा। यदि दोनों ऑप्शन में पन्ना छतरपुर दिया गया तो आप लोग बी को लगा के पन्ना छतरपुर को आप लोग को लगाना है। ठीक है, तो आप लोग इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है अपना सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिला जो है होशंगाबाद, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है 525 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1983 यानी 1983 में की गई थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है कृष्ण मृगों की संख्या के लिए अधिक है, यानी कृष्ण मृगों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है उद्यान 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में जो है शामिल किया गया था। कब? 1999 और 2000 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं एक कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप लोग की स्क्रीन पे एक सवाल भी पूछा गया था आप लोगों से कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। आप लोग ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएगा मंडला जिले में स्थित है। कहाँ पे? ये बहुत बार व्यापम के एग्जाम में, स्टेट PSC एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 940 वर्ग किलोमीटर है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिएगा, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। साथ साथ इसे सन 1933 में, कब? इन्हें 1933 में अभ्यारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था। पूछा जाता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया, तो अभ्यारण्य में 1933 में इसको बनाया गया और राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा जो है दिया गया था। और कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान जो है 1974 में बाघ परियोजना यानी टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान को जो है टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, तो 1974 में शामिल किया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया था।
और यह कहाँ पे है, यह मंडला जिले में स्थित है, जो आप लोग के पहले ही क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था। आई होप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताए होंगे, मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इस राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान दें बहुत महत्वपूर्ण है, इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा, चीतल, चिंगार, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर हालो घाटी तथा बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। बहुत बार पूछा जाता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी या बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है, तो ये कहाँ पे है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो मंडला जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना भी चल रही है। आप लोग को ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो कुछ एक योजना चल रही है, तो आप लोगों को याद रखना है ये चल रही है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ आप लोग बता दूं, वीडियो को अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अभी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने है राष्ट्रीय उद्यान, ये है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये है खंडवा जिले में। क्षेत्रफल की बात की जाए 293 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना जो है 2004 में की गई थी। कब की गई थी, 2004 में। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान, जो ये कहाँ पे है, धार जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 0.897 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना जो है 2010 में की गई थी। आप लोग बता दूं, जैसे कान्हा किसली हो गया, जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान हैं उनका आप लोग क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। और बहुत लोगों का क्षेत्रफल आप लोग नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ पे किस जिले में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी, इसको आप लोग को जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है शहडोल जिला में आता है। ठीक है, शहडोल जिला आप लोग के ऑप्शन में न रहे तो अनूपपुर भी आता है। कौन है, अनूपपुर आता है, तो आप लोग अनूपपुर या उमरिया लगा सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल जो है 437 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना सन 1968 में, और इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। यहाँ पर बाघों के सर्वाधिक घनत्व जो है, यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक बाघों का घनत्व के इनसा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो है सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, डिंडोरी जिला में स्थित है। और लगभग क्षेत्रफल इसका 0.2 वर्ग सेंटीमीटर है और वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 1968 में की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है, सबसे छोटा फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में स्थित है। इस उद्यान में पादप तथा जंतुओं का जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद कीजिएगा। साथ साथ आप लोग बता दूं, यदि इस टॉपिक के ऊपर आप लोग राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिएगा तो आप लोग बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट सवाल है संजय राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछे थे। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है, ध्यान दीजिएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1951, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल यहाँ पे गलत लिखा है, क्षेत्र स्थापना यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, क्षेत्रफल नीचे होना चाहिए। क्षेत्रफल आप लोग की बात करें, क्षेत्रफल 467 वर्ग किलोमीटर है और स्थापना 1981 में की गई थी। आप लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में भी चला गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संजय नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी जिले में स्थित है। क्षेत्रफल 337 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इस उद्यान राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा टू मुंबई गुजरता है। बहुत बार पूछा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा टू मुंबई कौन से राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन भी बना हुआ है, जो बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन बनाया हुआ है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में बना हुआ है जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 10वां राष्ट्रीय उद्यान। ये है सिवड़ी, छिंदवाड़ा तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। कौन सा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र हिस्सों में जो है फैला हुआ है। बहुत बार पूछा जाता है ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है जो 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो आप लोग याद रखना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है।
ध्यान दीजिएगा, सिवनी जिले में आता है, छिंदवाड़ा में आता है, लेकिन आप लोग को सिवनी छिंदवाड़ा रहे तो सिवनी छिंदवाड़ा लगाना है। यदि आप लोग 2 ऑप्शन है छिंदवाड़ा और सिवनी, आप लोग को छिंदवाड़ा लगा के आना है, क्योंकि सबसे अधिक हिस्सा छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1975 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोंगली लैंड क्षेत्र तथा वाटर राफ्टिंग भी सुविधा उपलब्ध है। बहुत बार पूछा जाता है कि मोंगली लैंड तथा वाटर राफ्टिंग सुविधा कहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में उपलब्ध है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 1993 में इस से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब? 1993 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जो है टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया गया था। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे? जिला अपने राजधानी भोपाल में स्थित है, भोपाल में, और क्षेत्रफल जो है 4.45 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। तो ये है मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग वीडियो को जरूर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यदि आप लोग को याद नहीं होता है, वैसे 1 या 2 बार में आप लोग आसानी से याद भी हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन बन भी जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।